नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, सुप्रिया बोली बिरला जी ये आपका समर्थक, कोई आपत्ति नहीं क्या? पवन खेड़ा बोले आरएसएस बीजेपी तंत्र गोडसे फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने एक वायरल वीडियो शेयर किया जिसमें एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 25 कांग्रेस सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो में वो कहता है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो राहुल गांधी और 25 कांग्रेस एमपीज को गोली मार देंगे। ये धमकी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कांग्रेस सांसदों के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर दी गई। वीडियो में व्यक्ति खुद को करनी सेना का बताता है। पीछे पीएम मोदी और ओम बिरला की फोटो लगी है और बीजेपी का स्कार्फ पहने हुए है। सुप्रिया ने लिखा, ये लफंगा आतंकवादी ओम बिरला जी ये आपका समर्थक है। अभी तक कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं। सत्ता की चुप्पी पर सवाल है। मीडिया वालों की चुप्पी पर भी सुप्रिया ने सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति है और सरकार चुप क्यों है। अभी पुलिस और सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक कार्रवाई की खबर नहीं आई। ये मामला संसद की सुरक्षा और राजनीतिक हिंसा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी को धमकी वाले वीडियो पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरएसएस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी का पूरा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है जहां नफरत फैलाकर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि कथित करनी सेना की ओर से राहुल गांधी और 25 कांग्रेस सांसदों को गोली मारने की धमकी कोई अचानक दिया गया बयान नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और खतरनाक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह दावा किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के साथ अभद्र व्यवहार किया, लेकिन उपलब्ध वीडियो फुटेज इस दावे को झूठा साबित करता है। वीडियो में स्पीकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह की गाली गलौच नहीं दिखती। इसके बाद कई बीजेपी सांसदों ने एक जैसी भाषा में यह कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पवन खेड़ा का आरोप है कि सब एक सुनियोजित अभियान के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि पहले झूठ फैलाया जाता है, फिर उसे बार बार दोहराया जाता है, राजनीतिक ताकत से उसे सही ठहराया जाता है और आखिर में समर्थकों को नफरत और हिंसा के लिए उकसाया जाता है। पवन खेड़ा ने कहा कि यही तरीका पहले गोडसे को तैयार करने में इस्तेमाल हुआ था और आज उसी तरह एक और गोडसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी और धमकियां लोकतंत्र, विपक्ष की सुरक्षा और देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। जी न्यूज पर 1 लाख का जुर्माना, नमाज वाली खबर निकली झूठी। हाईवे पर नमाज से जाम लगने की झूठी खबर चली थी। हाईवे पर नमाज से जाम लगने की झूठी खबर चलाने के मामले में जी न्यूज पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। करीब 1 साल पहले जी न्यूज ने यह आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति ने हाईवे के बीचों बीच अपना ट्रक रोककर नमाज अदा की, जिससे ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में स्पष्ट हुआ कि वो चालक खुद भी अन्य वाहनों के साथ जाम में फंसा हुआ था। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर उपलब्ध अपुष्ट सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए चैनल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। NBDSA ने कहा कि जी न्यूज ने आवश्यक सावधानी नहीं बरती, जो एक स्पष्ट और गंभीर चूक है। NBDSA ने सोशल मीडिया से जुड़ी खबरों के प्रसारण के लिए 6 नए दिशा निर्देश भी जारी किए। इसमें साफ कहा गया है कि केवल ये कह देना कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती पर्याप्त नहीं होगा। ममता ने रामकृष्ण को स्वामी कहने पर मोदी को टोका। बोली बंगाल में रामकृष्ण ठाकुर नाम से पूजे जाते हैं। अपील की कि महापुरुषों के नामों के साथ नए शब्द ना जोड़ें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस को स्वामी कहने पर सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के एक ट्वीट पर नाराजगी जताई। पीएम ने रामकृष्ण परमहंस की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा, लेकिन ममता ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण को ठाकुर कहकर पुकारा जाता है, न कि स्वामी। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा से ठाकुर कहकर बुलाते हैं, जिसका सीधा मतलब भगवान होता है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि बंगाल के महापुरुषों के नामों के साथ नए शब्द न जोड़ें। हालांकि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि स्वामी का कहना भी सम्मान का ही प्रतीक होता है। AI समिट में पीएम मोदी ने दिया मानव विजन। बोले AI का विकास मानवीय मूल्यों के साथ होना चाहिए। दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि AI सिर्फ मशीनों को स्मार्ट नहीं बना रहा, बल्कि इंसानों की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस तकनीकी बदलाव की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार और बड़े स्तर पर असर है। पहले की तकनीकी क्रांतियों को असर दिखाने में कई दशक लगते थे, लेकिन अब मशीन लर्निंग से सीखने वाली मशीनों तक का सफर बहुत तेजी से तय हो रहा है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के लिए अपना मानव विजन भी पेश किया। उन्होंने बताया कि एआई का विकास सिर्फ तकनीक के आधार पर नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के साथ होना चाहिए। पीएम ने मानव का मतलब इस तरह समझाया, एम मोरल एंड एथिकल यानी नैतिकता, एआई को सही नैतिक दिशा में काम करना चाहिए। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, जवाबदेह शासन, नियम साफ हो और निगरानी मजबूत हो। एन नेशनल सॉवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता, जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, सबके लिए सुलभ, एआई कुछ लोगों की नहीं सबकी मदद करे। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, कानूनी और भरोसेमंद, एआई कानून के दायरे में और जांच योग्य हो। पीएम मोदी ने कहा कि एआई का विकास इंसानी मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए ताकि ये तकनीक पारदर्शी, जिम्मेदार और सबके लिए फायदेमंद बन सके। माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ ने दी चीन की एआई चुनौती की चेतावनी। बोले, चीन की एआई कंपनियों को मिल रही सब्सिडी, चीनी कंपनियों ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, डेटा सेंटर में चीन की बढ़ती ताकत। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान चीन को लेकर फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टेक कंपनियों को चीन की सरकारी मदद और सब्सिडी पर थोड़ी चिंता जरूर करनी चाहिए। ब्रैड स्मिथ ने बताया कि चीन अपनी एआई कंपनियों को कई तरीकों से समर्थन देता है, जैसे कि मल्टी बिलियन डॉलर का नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड और सस्ता बिजली पानी। इससे उनकी कंप्यूटिंग जरूरतें पूरे करना आसान होता है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकारी मदद से ये कंपनियां दुनिया के टेलीकॉम मार्केट में तेजी से बढ़ी हैं। इससे कुछ अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां कमजोर पड़ गई और उनका दबाव बढ़ गया। ब्रैड स्मिथ ने कहा कि आज एआई के लिए डेटा सेंटर सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। चीन की कंपनियां जैसे वावे और अलीबाबा दुनिया भर में डेटा सेंटर चला रही हैं। अगर चाहें तो चीन इन्हें आसानी से सब्सिडी दे सकता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। स्मिथ ने स्पष्ट किया, ये केवल चेतावनी नहीं है बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय टेक कंपनियों को एआई मुकाबले में चीन की बढ़त समझने की जरूरत है। रमजान से एक दिन पहले वाराणसी में आरएसएस समर्थित संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक बकरी बाजार में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर के पास अवैध रूप से जानवरों को मारा जा रहा था। वहीं चेतगंज पुलिस और डिप्टी कमिश्नर गौरव बंसवाल ने स्पष्ट किया कि जांच में वहां कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। पुलिस ने बताया, ये बाजार 100 साल से भी पुराना है और इसके पास नगर निगम की अनुमति है। यहाँ केवल जीवित जानवरों का व्यापार होता है, वध नहीं। बाजार के आयोजक मोहम्मद नदीम और स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके घरों के दरवाजे पीटे, नारेबाजी की और उन्हें इलाका खाली न करने पर हिंसा की धमकी दी। एक स्थानीय निवासी ने अफसोस जताया कि शांति भंग करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उन्हें थाने में चाय पिला रही थी। ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी, कहा डिएगो गार्सिया बेस न छोड़े ब्रिटेन, हिंद महासागर के सैन्य अड्डे पर ट्रंप हुए सख्त। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन को हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से बेहद अहम डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा किसी को भी नहीं देना चाहिए। यह अड्डा अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य ठिकाना है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो ये बेस बेहद अहम साबित हो सकता है। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब वो ईरान के खिलाफ संभावित हमले पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उस समझौते का समर्थन किया है जिसमें चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की बात कही गई। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटेन डिएगो गार्सिया बेस को 100 साल के लिए लीज पर रखेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए स्टारमर से कहा कि वो इस कमजोर 100 साल के लीज समझौते को आगे ना बढ़ाएं। उनका कहना है इस इलाके को छोड़ना ब्रिटेन जैसे अहम अमेरिकी सहयोगी को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ब्रिटेन को अंदरूनी और बाहरी दबावों के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। अमेरिका ईरान युद्ध की आशंका तेज हुई। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि 90% तक संभावना है इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकते हैं हमला। ईरान की भी अमेरिका को खुली धमकी। ईरान रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका तेजी से बढ़ती दिख रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से एक्सियोस न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका के ईरान पर हमला करने की संभावना करीब 90% है।
ये युद्ध तुरंत शुरू होने वाला बताया जा रहा है और ये कई हफ्तों तक चल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग सिर्फ अमेरिका की नहीं होगी, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल मिलकर ये सैन्य कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है यह अभियान पिछले साल जून में ईरान पर हुए 12 दिनों के इजरायली हमलों से भी बड़ा होगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के मुद्दे पर काफी नाराज हैं। उनके एक सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति का धैर्य खत्म हो रहा है और कुछ हफ्तों में सैन्य कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उनके आसपास कुछ लोग युद्ध के खिलाफ भी सलाह दे रहे हैं। इजराइल के 2 अधिकारियों ने भी माना है कि उनका देश कुछ ही हफ्तों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि इजराइल ऐसी कार्रवाई चाहता है जिससे ईरान की मौजूदा सरकार गिर सके। इस बीच इजराइल की सेना के पूर्व खुफिया प्रमुख एमोस यादलिन ने चेतावनी दी है कि हालात बेहद गंभीर है। CNN और CBC की रिपोर्ट कहती है कि व्हाइट हाउस को जानकारी दी गई है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। इसी बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बहुत तेजी से बढ़ा दी है। वहीं अब तक ये साफ नहीं है कि ट्रंप वीकेंड तक कोई फैसला लेंगे या नहीं। एक सूत्र के मुताबिक वो इस बारे में काफी सोच समझकर विचार कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को समुद्र की गहराई में भेज सकते हैं। खामेनी ने सोशल मीडिया पर एक AI तस्वीर भी साझा की जिसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R. फोर्ड डूबता दिखाई दे रहा है। ये बयान उस समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है। बातचीत का मकसद 2015 के परमाणु समझौते ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को फिर से जीवित करना या नया समझौता करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत सफल ना हुई तो ईरान के लिए दिन बहुत बुरा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में चल रही परमाणु बातचीत के बीच ईरान और रूस ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की झलक मिलती है। यह अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, जब अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ी नौसैनिक ताकत तैनात कर रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से आर्माडा यानी विशाल बेड़े के रूप में बता चुके हैं। भारत ने देर से इजरायल की निंदा की। 24 घंटे बाद UN बयान पर भारत का रुख बदला। वेस्ट बैंक पर इजरायल के नियंत्रण की निंदा की है। अचानक बदलाव PM मोदी की इजरायल यात्रा से पहले असमंजस से भी जोड़ा जा रहा है। भारत ने वेस्ट बैंक में इजरायल के एकतरफा कदमों की आलोचना करने वाले देशों की सूची में अब अपना नाम जोड़ दिया है। हालांकि भारत मंगलवार को बयान जारी करने वाले शुरुआती 85 देशों के साथ शामिल नहीं हुआ था और करीब 24 घंटे बाद इस साझा बयान पर सहमति दी। हालांकि अब 100 से ज्यादा देशों के साथ मिला और इजरायल के उस कदम की निंदा की जिसमें वो वेस्ट बैंक पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आया है, जिससे सरकार के रुख में उलटफेर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बात इसलिए भी असामान्य मानी जा रही है क्योंकि भारत हमेशा से इजरायल की अवैध बस्तियों की आलोचना करता रहा है। ऐसे में शुरुआत में बयान से दूरी बनाना और फिर एक दिन बाद समर्थन देना कई सवाल खड़े करता है। माना जा रहा है कि ये 25 फरवरी को PM मोदी की इजरायल यात्रा से जुड़ी कूटनीतिक मजबूरियों या असमंजस का नतीजा हो सकता है। रूस ने खारिज किया भारत का तेल खरीदने पर रुख बदलना। अमेरिकी दावे पर रूस की 2 टूक। कहा अमेरिका को स्वतंत्र देशों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे लगे कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का अपना रुख बदला है। रूस का कहना है कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और इससे दुनिया के ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहती है। ये बयान अमेरिका के उस दावे के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमें ये मानने की कोई वजह नहीं है कि भारत ने रूसी तेल खरीदने का फैसला बदला है। भारत द्वारा रूसी ऊर्जा संसाधनों की खरीद दोनों देशों के हित में है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को संतुलित रखती है। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों में कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को स्वतंत्र देशों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.